आपने आला हज़रत की बात की है क्या? आप हजरत उमर को तो हजरत उमर कहते हो, हजरत अबू बकर को हजरत अबू बकर कहते हो और आला हजरत को आला हजरत कहते हो। जिन उलमा के आप सवाल लेके आए ना, वो कहते हैं प्लेनेट अर्थ पे सबसे बड़ा अगर टाइटल है ना तो आला हजरत है। आप क्या समझ रहे हैं? शेखुल इस्लाम तो शाही कोई नहीं, वो कहते हैं ये शेखुल इस्लाम से बड़ा टाइटल है जो आपने दिया। जो टाइटल आपने हजरत उमर को नहीं दिया हुआ, आज तक किसी ने कहा आला हजरत उमर, सब कहते हैं हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली। तो देवबंद और अहले हदीस कहते हैं और बरेलवियों खुलफाए राशिदीन छड़े हजरत, और तुम्हारा अब्बा आला हजरत के हजरत अबू बकर सिर्फ हजरत अबू बकर है और अहमद बरेलवी आला हजरत बरेलवी है। मुझे बताएं दोनों में से कौन सा बड़ा टाइटल है? वो कहते हैं आला का मतलब पता क्या है? सुबहान रब्बियल आला। वो कहते हैं आला सबसे आला हजरत, सबसे आला हजरत हजरत उमर नहीं है, अबू बकर नहीं है, अहमद बरेलवी है। आप इस टाइटल को वैसे फेंक रहे हैं क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं इतना बड़ा छक्का मार दूंगा आगे से कि वो प्लेनेट। ये इतराज इमाम अहमद रजा खान कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सिर्फ नाम पर नहीं, बल्कि ये इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला के लक़ब को मशकूक बनाकर आपकी ज़ात को मशकूक बनाने की नापाक जसारत है। याद रखिएगा, इमाम अहमद रजा खान कंधारी रहमतुल्लाह ताला ने जो ज़रबें बातिल मजहबों को लगाई वो सबके सामने है और क़यामत तक इनकी जो चीखें हैं वो सुनी जाती रहेंगी, क्योंकि इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला के नेज़े की वो मार है कि वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में खार है, किसे चारा जो एक वार है कि ये वार वार से ही पार है। मिर्ज़ा जेलमी वहम नवा और उसके दीगर फालवर जो हैं आपको इतराज़ करते मिल रहे हैं कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान कंधारी रहमतुल्लाह ताला को ये जो टाइटल है आला हज़रत का, ये नहीं देना चाहिए। और इतराज़ में इस बात को बिल्कुल सामने रख रहे हैं कि देखें, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आप कहते हैं, लेकिन जब बात इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह की आती है तो आप उसको आला हज़रत कह देते हैं। तो ये आला हज़रत, बाकियों का सिर्फ हज़रत, जब इमाम अहमद रज़ा की बारी आती है तो वो आला हज़रत हो जाता है, तो ये दुरुस्त नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं। तो याद रखिएगा इसका इल्ज़ामी जवाब और फिर इंशाल्लाह एक नतीजा अख़ज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आला जो है ये लक़ब है और इसका मतलब है बुलंद, बड़े दर्जे वाला, जिसको आज़म भी हमारे यहाँ कहते हैं। तो इसी तरह याद रखिएगा, अगर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला को आला हज़रत कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे पहले ज़माने वाले जो गुज़रे या जो है वो सहाबा किराम रिज़वान के ज़वात मुक़द्दसा हों, ये उनसे भी आला है, ऐसा नहीं। बल्कि असल जो बात है वो थोड़ा सा भी इल्म रखने वाला बात इस बात को समझ सकता है कि जिसको अल्लाह ने इल्म नाफ़े दिया हो कि जब भी कोई लक़ब किसी शख्सियत को दिया जाता है तो वो उसके मखसूस ज़माने के मखसूस अफराद मुराद होते हैं। मखसूस ज़माने के मखसूस अफराद में से उसको वो टाइटल दिया जाता है और उस पर वो लफ्ज़ बोला जाता है। ऐसा नहीं कि आला हज़रत कहकर इससे मुराद सहाबा किराम रिज़वान के दौर मुबारक तक की सारी बातें कर दें कि इनसे आला था ही कोई नहीं, ऐसा कभी नहीं। अगर बिलफ़र्ज़ इसको बेअदबी गर्दाना जाए या कहा जाए कि ये दुरुस्त नहीं है और ये नहीं कहना चाहिए, तो फिर तो आप देख लें, इल्ज़ामी तौर पर इस बात को समझें तो बिल्कुल अज़र मिन शम्स बात हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम नाम लेते हैं हज़रत इमाम हसन मुश्तबा, हज़रत इमाम हुसैन पाक, हज़रत इमाम बाकिर, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। इमाम बाकिर और इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला जो ज़वात हैं, इनका शुमार जो है वो इमाम आज़म रहमतुल्लाह के असातिज़ा में से, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के साज़ा और बड़ों में से इनका शुमार होता है। इसी तरह आप चले जाएँ तो ताबीन तबा ताबीन के अदवार मुबारक को देखें तो आगे आइम्मा दीगर जो हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, सब के नामों के साथ इमाम लगा हुआ है। लेकिन जब सैयदना अबू हनीफ़ा हज़रत नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात आती है तो हम कहते हैं इमाम आज़म। हम क्या कहते हैं? इमाम आज़म। अगरचे ये जवाब जो है ये इन मिर्ज़ा जेलमी वो इसके फालवरों के लिए नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। फिर मिर्ज़ा जेलमी के लिए भी एक जवाब है इसमें। तो सबको हमने कह दिया इमाम फुला, इमाम फुला, इमाम फुला। इमाम हसन मुश्तबा भी कह दिया, इमाम हुसैन पाक भी कह दिया, ठीक है जी। लेकिन जब बात आती है इमाम आज़म की, अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित की, तो हम कहते हैं इमाम आज़म। इसका मतलब कतानी ये नहीं है कि ये हज़रत इमाम हसन मुश्तबा से भी बड़े इमाम है, हज़रत इमाम हुसैन से भी बड़े इमाम है, अपने से जो पहले गुजरे उनसे बड़े इमाम है, कतानी ये मतलब नहीं है। बल्कि वही बात है कि मखसूस ज़माने के मखसूस अफराद पर ही को पुकारा जाता है। याद रखिएगा, अक्ल सलीम रखने वाला बंदा इस बात को समझ सकता है। इसी तरह जो है
ये जो मिर्ज़ा जेलमी और दीगर इनके जो गैर मुकल्लिदीन और वाबी जो भाई हैं, उनके लिए लफ्ज़ है कि अगर वो ये बोले नहीं, फिर भी आला हज़रत नहीं कह सकते। आला हज़रत इसलिए नहीं कह सकते कि देखें साहबा के नाम के साथ हज़रत हज़रत इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के नाम के साथ आपने आला हज़रत बोल दिया, तो ये नहीं बोल सकते। तो हम उनको ये जवाब देते हैं कि देखें, मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा सच्चा कौन है? जवाब क्या है? अल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। लेकिन आप यही जो सबसे बड़ा सच्चा होना है वो सिद्दीक़ अकबर के लिए बोलते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए बोलते हैं सिद्दीक़ अकबर। वहाँ पर आपको ये बात में ये नज़र नहीं आती कि जनाब कहीं जो है वो गुनाह ना हो जाए और हम माज़अल्लाह अल्लाह ताला से इनको बढ़ा रहे हैं। फिर इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ात अक़दस है, उनको बोलते हैं फ़ारूक आज़म। ये गैर मुकल्लिदीन भी बोलते हैं, बाकी भी इनके हमनवा बोलते हैं, फ़ारूक आज़म बोलते हैं। वहाँ ये ख्याल नहीं आया कि हक और बातिल के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क करने वाला जो है वो खुद खुदाए बुजुर्ग व बरतर है, ये उसके लिए बोलना चाहिए। वहाँ पर यह ख्याल नहीं आया। लेकिन याद रखिएगा, अगरचे हम उसका ज़ाती और अताई करके उसका फ़र्क करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ के साथ सिद्दीक़ अकबर कहना, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला अगर सिद्दीक़ अकबर है तो वो ज़ाती तौर पे है, अबू बकर है तो वो अल्लाह की अता से है। इसी तरह फ़ारूक उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला जो है वो फ़ारूक आज़म है, वो अल्लाह की अता से हैं। अल्लाह ख़ुद जो फ़ारूक आज़म है वो बग़ैर किसी की अता से और ज़ाती तौर पर है। ठीक है जी, ये फ़र्क है। सब बातों का नतीजा यही निकलेगा कि सैयदी अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आला हज़रत कहना ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई किसी किस्म का मुज़ायका नहीं है। मिसाल के तौर पे ये मिर्ज़ा जेलमी और इनके दिगर जो हमनवा हैं वो अगर बैठे हों और वहीं पर बैठे बैठे कोई अपनी माँ की तारीफ़ कर दे कि मेरी माँ तो सबसे अच्छी है, मेरी माँ जैसी तो माँ है ही नहीं है, तो अब ये उठ कर उस पर फतवा लगा दे। देखिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात बहुत ऊँची है। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़े मकाम वाली हैं। इसी तरह हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका मकाम मर्तबा बहुत बुलंद है। तुमने क्यों कह दिया कि मेरी माँ बड़े मर्तबे वाली है, सबसे अच्छी है? इसका मतलब है खदीजा पाक से भी अच्छी है, इसका मतलब है जनाब आयशा पाक से भी अच्छी है, इसका मतलब है जनाब हज़रत फ़ातिमा से भी अच्छी है। तो वो बंदा बोलेगा तेरी अकल काम नहीं कर रही। बेवकूफ़ बंदा है जो ये बात समझता है। बात कमरे में हो रही है और ये लेकर जनाब हज़रात सहाबा के ज़वात पर उसको फिट करना चाहता है। तो ये इस तरह की कमज़ोर बातें करके ये जो कम ज़ेन लोग होते हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर इस तरह के ज़वात मुक़द्दसा पर वो अटैक करते हैं। याद रखिएगा, आखिरी पैगाम ये है, इन सब बातों का जो नतीजा और रिज़ल्ट वो ये है, सैयदी आयशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला वो शख्सियत है कि जिन्होंने पूरी दुनिया में तौहीद खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा और सहाबा वाले बैत की मनाकिब को आम किया और इनके जाम पूरी दुनिया में पिलाए। याद रखिएगा, इमाम अहमद रज़ा ख़ान कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया की वो अजीम तरीन शख्सियत है। अगर सारी उम्मत इस दौर में इनकी तालीमात और इनकी जो तशरीहात और तौज़ीहात हैं अगर उन पर अमल कर ले तो फ़िरका वारियत का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। कोई फ़िरका नहीं रहेगा बातिल, सब हक वाले रह जाएंगे। इसलिए ज़ात मोहतरम आइए इमाम अहमद रज़ा ख़ान कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आला हज़रत इंशाअल्लाह कहते रहेंगे और क़यामत तक कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने उनको आला आला किया है, हमने नहीं किया, और जिसको खुदा आला कर दे उसको कोई जो है वो कम तर नहीं कर सकता, अदना नहीं कर सकता। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो अल्लाह का रज़ा का है।